हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज हम लोग एक जेन्युइन डिस्कशन करने वाले हैं नीट 2025 रिलेटेड कि अब जैसे आप लोगों को पता है कि 238 दिन या फिर कहा जाए तो 228 दिन कहने के लिए बचे हुए हैं, ठीक है। तो 228 दिन कहने के लिए बचे हुए हैं और अगर आप अभी तैयारी शुरू करते हो तो मेरे वीडियो का यही टॉपिक है कि क्या अभी से स्टार्ट करने पे आपका नीट पॉसिबल हो सकता है। क्या आप नीट क्रैक कर सकते हो, जैसे एम्स दिल्ली जाना या फिर बड़े बड़े एम्स में जाना, क्या आप ये अभी कर सकते हो अभी स्टार्ट करने पे। तो ये वीडियो का टॉपिक मुझे इसलिए ध्यान आया क्योंकि आज ही मेरी एक बच्चे से बात हुई जिसने कहा कि रीनीट में मुझे 4 महीने वेस्ट हो गए। मतलब रीनीट में बहुत सारे बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ है, ठीक है। तो रीनीट में 4 महीने वेस्ट हो गए। फिर उसके बाद काउंसलिंग चल रही है, इस बार तो काउंसलिंग बहुत डिले हो गया है, जिसकी वजह से आज सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आया था, ठीक है। तो अब धीरे धीरे सूरज निकल रहा है, पता चल रहा है कि कहाँ रोशनी आएगी कहाँ अंधेरा रह जाएगा। तो जो अंधेरे में रह रहे हैं या फिर जिनको पता लग रहा है कि अब हमारी तरफ रोशनी नहीं आएगी यानी हमें सीट नहीं मिलने वाली है एमबीबीएस की, तो उनकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए। मतलब कि अब उन्हें क्या, अब उन्हें लग रहा है कि फिर से तैयारी करें या टाइम नहीं बचा है या क्या करें। तो इसका सिंपल सा आंसर बोल रहा हूँ कि अभी जितना टाइम बचा है 7 महीने 7.5 महीने, ये बहुत इनफ है। अगर आप तैयारी अभी से स्टार्ट करते हो तो ये बहुत इनफ है। अगर ये यही 5 महीने और 4 महीने की बात रहती तो मेरा जवाब डिफरेंट होता, ठीक है। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होता। लेकिन अभी 7 साढ़े 7 महीने बचे हुए हैं, तो अगर आप अभी स्टार्ट करते हो तो बिल्कुल पॉसिबल होगा। लेकिन किस तरीके से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे सारी चीज़ें करनी है, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि अगर आप लेट हुए हो अब तक, तो इसका साफ मतलब है कि आप अब तक काउंसलिंग या इसी सब चीज़ों में हो गए यानी ड्रॉपर्स हो गए। 12th वालों के लिए नहीं बात कर रहा हूँ। तो जो ड्रॉपर्स होते हैं ना, उनके पास मोस्टली नोट्स होते हैं, पहले के लिखे नोट्स होते हैं, क्योंकि वो एक बार सारी चीज़ें पढ़ चुके होते हैं, ठीक है। तो अगर उन्हें वापस से चीज़ें पढ़नी है और अगर आप अब तक काउंसलिंग के लिए लेट हुए हो, तो इसका मतलब है कि आपके 640 648 600 ऐसे कुछ नंबर होंगे। अगर जनरल से हो तो 650 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे मार्क्स होंगे। लेकिन अगर आप वैसे बंदे हो जो कि अपनी आलसियत की वजह से अब तक लेट हुए हो, तो भी आपके पास नोट्स होने चाहिए क्योंकि आप ड्रॉपर्स हो। लेकिन अगर ड्रॉपर नहीं हो तो उनके लिए मैं सबके लिए बताता हूँ, ठीक है। देखो, जहाँ तक लेक्चर देखने की बात है, तो अगर आपको ऐसा लगता है, देखो सबके लिए स्ट्रेटजीज अलग अलग होंगी। मैं एक बैठक में सबके लिए स्ट्रेटजी बता दूं और फिर उसके बाद सब अपने ऊपर सेम ही स्ट्रेटजी फॉलो कर ले, ऐसा नहीं होने वाला है। मैं आपको कंडीशन बताता हूँ, उसके हिसाब से आप अपने ऊपर फॉलो करना, ठीक है। देखो, सबसे पहले वो लोग आ जाते हैं जो 640 600 प्लस वाले हैं, ठीक है। उनका क्या होता है, उनका एक बैकअप प्लान रहता है कि हाँ इतना मेरा हो चुका है, मेरी याददाश्त ठीक है, मैंने इतना पढ़ चुका था, मैं मेहनत कर चुका हूँ, टेस्ट दे चुका हूँ। उन्हें क्या करना चाहिए, अभी से अगर स्टार्ट करते हैं, उन्हें वन शॉट्स देखने चाहिए। लेक्चर के लिए वन शॉट्स देखो, ठीक है। और नोट्स मत बनाओ, क्योंकि आपके पास एक पहला हो सकता है कि नोट्स होंगे आपके पास पहले से, दूसरा हो सकता है कि नोट्स नहीं होंगे। तो आप जो पढ़ रहे हो ना, उस वो टीचर भी तो पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे ऑनलाइन, जिससे भी पढ़ रहे हो। तो वो पीडीएफ का सहारा लो या फिर कहीं ऑनलाइन निकालो, लेकिन नोट्स मत बनाओ, ठीक है। आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, लॉन्ग नोट्स आप लोग कितनी बार रिवाइज करते हो ये सब जानते हैं। फ़ायदा सिर्फ शॉर्ट नोट्स देता है जो कि आपको बनाने हैं, ठीक है। तो आप जब वन शॉट्स देख रहे हो कवर करने के लिए, तो आप नोट्स मत बनाना, उसमें कराए गए क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करना कॉपी पे। उन वीडियो रोको फिर सॉल्व करो, ठीक है। लेकिन जिन लोगों का नोट्स बना हुआ है लेकिन ऐसा लग रहा है पीछे का कुछ है ही नहीं, मतलब कवर नहीं किया हुआ है, उन्हें चाहिए कि वो लॉन्ग लेक्चर्स को देखें। देखो, लेट तो तुम हो ही गए हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब जब लेट हो चुके हो, तो जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं और तुम अभी से स्टार्ट कर रहे हो, तो तुम्हें तो सीधी सी बात है कि डबल मेहनत करनी पड़ेगी। वो लोग अगर 6 घंटे पढ़ रहे हैं तुम्हें 12 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, वो 10 पढ़ रहे हैं तुम्हें 15 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो और आपका बैक मतलब बैक का कुछ है ही नहीं, तो आपको चाहिए लॉन्ग लेक्चर्स। देखो देखो, अगर आप 79 चैप्टर्स है ना, 79 में से अगर 60 चैप्टर्स भी आप कर लेते हो और अच्छे से करते हो और बाकी छूट जाते हैं, तो एक वक्त के लिए आप 600 प्लस मार्क्स तो कंफर्म कर सकते हो ना अपने। कहीं ऐसा ना हो कि आप जल्दी जल्दी में करो और 79 चैप्टर्स भी कर लो, लेकिन जल्दबाजी की वजह से न पट रहा है और न चित रहे, कुछ भी नहीं बचा आपके साथ।
और 600 क्या 500 क्या 400 भी आपके नहीं बनेंगे अगर आप एक को भी अच्छे से नहीं पकड़ पाओगे, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ लॉन्ग लेक्चर्स देखो, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, सारे क्वेश्चन करो, डीपीपीज करो और जितनी भी चीज़ें मिलती हैं वो सारी चीज़ें करो अगर आपका बैग कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप वो हो जिसने पहले से पढ़ा रखा है तो आपको चाहिए कि वन शॉट से कवर करो, ठीक है। और नोट्स दोनों मत बनाना, चाहे लॉन्ग लेक्चर वाले हो चाहे वन शॉट वाले, दोनों मत बनाना, दोनों दूसरे की हेल्प लो। क्योंकि आपको पता है कि नोट्स बनाने में 2 घंटे के लेक्चर 4 घंटे का बन जाता है। तो आपको टाइम की बचत करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालना है कम इनपुट में, ठीक है। इस वजह से नोट्स मत बनाना, नोट्स दूसरे का यूज़ कर लो, वही फ़ायदा देगा, ठीक है। पहली बात। अब आ जाते हैं, लेक्चर तो हो गया, अब उन पर आ जाते हैं जो कि मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। तो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस में दोनों के लिए सेम बात है, जिनका बैक है जिनका बैक नहीं है, मतलब जिनका कवर है जिनका कवर नहीं है, दोनों के लिए सेम बात है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। देखो बायोलॉजी में कम प्रैक्टिस करते हो 60-70 बहुत है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन बायो में रिवीजन ज़्यादा करना पड़ेगा। केमिस्ट्री में देखते हैं, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक बायो की तरह है, क्वेश्चन कम करो कोई बात नहीं, लेकिन रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक प्रैक्टिस ज़्यादा करो, एनसीईआरटी पढ़ो, रिवीजन करो, हर कुछ करना पड़ेगा आपको ऑर्गेनिक में। लेकिन फिजिकल की बात और फिजिक्स की बात, दोनों में क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। एक बार आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लोगे, 150-200 क्वेश्चन कर लोगे, उसके बाद आपको ऐसा याद हो जाएगा कि आपको कभी रिवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं अपनी बात बताता हूँ, जब मैंने तैयारी शुरू की थी ना, तो मैं एक हफ्ते में 200-250 क्वेश्चंस कर जाता था फिजिक्स के, एक चैप्टर के। तो उससे क्या होता था कि इतने क्वेश्चंस करने के बाद मुझे कभी रिवीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, ठीक है। और रिवीजन की ज़रूरत कभी पड़ती नहीं थी, बस टेस्ट में जाता था, देखता था क्वेश्चन, वो बन जाता था। लास्ट में मैं बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस, जब नीट का वक्त करीब आ गया तो मैं क्वेश्चन देखता था, मैं जानता था कि ये मुझसे हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता होता था कि वो किस चैप्टर से है, किस टॉपिक से है, मुझे ये नहीं पता रहता था। लेकिन मैं सॉल्व उसे ज़रूर कर लेता था। तो ये तब होता है जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो और मतलब टाइम को सेव करो, स्पीड बढ़ाओ, कैलकुलेशन फास्ट करो, कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल मत करो। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वीडियो लंबी हो जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट बात करनी पड़ेगी मुझे। देखो एक वक्त के लिए मान लो कि आप 40 क्वेश्चन करते हो, ठीक है। 40 क्वेश्चन आपको लगता आ रहा है, ठीक है। और 40 क्वेश्चन करने के बाद एक्सपेक्ट कितने करोगे मार्क्स? 4 चौक 16, 160 मार्क्स, ठीक है। आपके आने कितने चाहिए? 160। एक्सपेक्ट आप कितने कर रहे हो? 160। मान लो 10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। अब आएंगे कितने? 4 तिया 12, 120, 10 माइनस यानी 110 मार्क्स। आपको क्या लगेगा? अरे यार 30 सही हुए थे मेरे मेरे तो 120 आने चाहिए। कोई बात नहीं, 10 नेगेटिव गए, 10 कम हो गए। आप ये देख रहे हो, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि आपने एक्सपेक्टेशन कितने की थी, आपने सही कितनों को माना था। जब आप पेपर कर रहे थे तब आपको लग रहा था वो 10 भी सही हैं, वो 10 भी आपको आ रहा था, लेकिन आपकी गलती की वजह से कटा है। और फिर ये 1 मार्क्स नहीं कटा है, 5 मार्क्स कटे हैं आपके, 5 मार्क्स। और 5 मार्क्स कटने की वजह से जो आपका 160 आना चाहिए वो 110 आया, यानी 50 मार्क्स का डिफरेंस आ गया। और आप बेवकूफ़ बैठ के ये सोचते रह गए कि मेरा तो 10 ही कटा है, 120 से 110 कटा है, लेकिन आपका कहाँ कितना कट चुका है वो आपको पता भी नहीं चला। इसलिए नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल कम करो। ऐसा समझो कि अब जो माहौल बनता जा रहा है कि एक क्वेश्चन आपने गलत किया, एम्स गया हाथ से, दूसरा क्वेश्चन गलत किया, दिल्ली गया हाथ से, तीसरा क्वेश्चन गलत किया और अपना स्टेट गया हाथ से, चौथा क्वेश्चन गलत किया और सिलेक्शन गया हाथ से। तो ये एक एग्जांपल ऐसा बता रहा हूँ कि आप लोग अपनी नेगेटिव मार्किंग रोको। मेरे टीचर ने मुझे सिखाया है कि नेगेटिव मार्किंग मत किया करो, और उस पर मैंने ध्यान दिया, ठीक है। तो जहाँ मेरे 20-25 गलत जाया करते थे, तो नीट में आकर वो घट के 7 हुए, ठीक है। ये मेरे लिए कम था, आपको लग रहा होगा 7 बहुत ज़्यादा है, लेकिन 685 आए हैं तो 7 ही गलत हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें रही क्वेश्चन प्रैक्टिस की। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे अच्छे से ध्यान देना ताकि सिली मिस्टेक कभी भी ना हो पाए, ठीक है। अब आ जाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुका, टेस्ट देने पे। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैं पीवाईक्यूज इंक्लूड कर रहा हूँ, पीवाईक्यूज ज़रूर करना। पीवाईक्यूज में टाइमर लगाओ, टाइमर लगा के करना। और फिर उसके बाद क्या करना है, लास्ट में टेस्ट देना है। टेस्ट देते हुए आपको क्या करना है कि
जितने भी टेस्ट हो रहे हैं, चाहे आपका देखो अभी आप स्टार्ट करोगे ना तो क्या होगा कि आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा, कभी एक चैप्टर बचा रह जाएगा। पहली बात, बचा रहना नहीं चाहिए। अगर आपको पता है 10 दिन बाद टेस्ट है तो अपनी नींद हराम कर लो, खाना छोड़ दो। पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? आपकी लाइफ, चलो मॉरलिटी करने के लिए कह दूंगा कि पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ है, लेकिन मैं अपने लिए अगर मानता हूँ तो मैं कहता हूँ कि पढ़ाई सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर पढ़ाई नहीं है तो इंसान जिंदा लाश है, ठीक है? तो पढ़ाई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कम खा लो, कम सो लो, चल जाएगा, लेकिन कम पढ़ाई नहीं चलेगी। इसलिए 10 दिन में टेस्ट है तो आप पूरा करो, 8 दिन में 2 दिन रिवीजन का दो, लेकिन करो पूरा, ठीक है? अब उसको आप बहाना मार रहे हो कि नहीं भाई एक चैप्टर बच गया है टेस्ट नहीं दूंगा, 2 चैप्टर बच गए टेस्ट नहीं दूंगा, ये आपकी गलती है कि आप बचा है, ठीक है? बचना आपकी गलती है। और अगर आप ये वाला टेस्ट छोड़ दोगे तो आने वाले 10 टेस्ट जो होंगे ना, वो 10ओं में ये बहाना लगाओगे, अरे ये टॉपिक छूट गया, ये पेज छूट गया, ये क्वेश्चन छूट गया, जिसकी वजह से आप टेस्ट छोड़ते जाओगे और बैकलॉग्स बनते जाएंगे। इसलिए चाहे 10ओं के 10 चैप्टर छूट जाए ना आपके, फिर भी टेस्ट देने जाओ, बैठे रहो 3 घंटे 20 मिनट, ये मैं हमेशा कहता हूँ और फिर कह रहा हूँ, ठीक है? तो टेस्ट को कभी मत छोड़ना, टेस्ट में हमेशा सीरियस रहो, अपने टेस्ट एनालिसिस करो, गलतियां देखो। टेस्ट ये नहीं होता है ये बताने के लिए कि आप क्या सही कर रहे हो, कितने आप महान हो, कितने मतलब बुद्धिमान हो, ये नहीं होता है। ये बताने के लिए होता है आप गलती कहाँ पे कर रहे हो, वीक टॉपिक्स क्या हैं, कौन से क्वेश्चंस आपको फंसा रहे हैं, कहाँ नीट आपको पकड़ सकता है, ये सारी चीज़ें बताने के लिए। तो टेस्ट एनालिसिस करो, उसको अच्छे से सीखो, जो भी गलतियाँ हो रही हैं उसे देखो, ठीक है? इससे क्या होगा, आपके मार्क्स बढ़ेंगे। जिन लोगों की भी ये शिकायत होती है कि मेरे मार्क्स अटक गए हैं 500 पे, 550 पे, 600 पे, मैं उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि टेस्ट एनालिसिस अच्छे से करो। क्योंकि मेरे जब मार्क्स, मैं पता है एक रेंज होता है इंसान का टेस्ट में, कि एक रेंज होता है एक वक्त में कि 600 से 620 के बीच में ही आपके मार्क्स आ रहे होते हैं। चाहे कहीं का भी टेस्ट दो, आपको इतने ही मार्क्स आ रहे होते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। जब मैं अपने रेंज बढ़ाते 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 580 पे पहुंचा था ना, तो मेरे नंबर आ रहे थे 580 से 600 के बीच में, और मुझे 600 लाने थे, 600 आ नहीं रहे थे मेरे। तो मैं 1 महीने तक मेहनत करता रहा और मैं सोचा इस टेस्ट में तो 600 लाने ही हैं, और मेरे उस टेस्ट में 599 पर आके रुक गया और मैं थक गया था कि अब क्या करूं। तब मैंने टेस्ट एनालिसिस किया, तब मुझे पता है क्या गलती निकली मेरी, कि मैं जो वो 5 ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं उसको एनालाइज ही कभी नहीं करता था। मैं सोचता था अरे ये तो छोड़ने के लिए होते हैं, लेकिन मैं गलत था। अगर 45 क्वेश्चंस तुम कर लेते हो तो 5 क्वेश्चंस क्यों छूट जाते हैं? और मैं सही बताता हूँ कि वो जो 5 क्वेश्चन छोड़ते हैं ना वो हम छोड़ते नहीं हैं, वो हमसे छूटते हैं, वो मजबूरन हमें छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि वो होते ही नहीं अगर वो कंपलसरी में होते तो, ठीक है? तो अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, पीवाईक्यूज कर रहे हो, तो वो क्यों नहीं हो रहे हैं वो 5 क्वेश्चंस? इसको एनालाइज करो, इसकी गलती को देखो और पूरा मतलब अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ो, तभी जाकर आपके मार्क्स बूस्ट करने वाले हैं। और अब आपके पास कम वक्त है, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, तो पूरे सेल्फ मोटिवेटेड रहो। गधे की तरह तुम्हारे पीछे हमेशा कोई लाठी मारते नहीं बैठेगा कि आगे चलो आगे चलो। आपको खुद से सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। डिप्रेशन और ये सब की शिकायत मत करो, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें समझना है, इसलिए सेल्फ मोटिवेटेड रहो। कम वक्त है तुम्हारे पास, जैसे अभी 12 महीने से 7.5 महीने हो गए हैं, कब ये 7.5 में से 7 घटेगा, 5 महीने बचेंगे, 5 घटेगा, 5 दिन बचेंगे, 5 दिन में से 5 मिनट 5 सेकेंड, और फिर उसके बाद टेस्ट आ जाएगा, आपका नीट आ जाएगा। इस वजह से बोल रहा हूँ कि थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दो कि अभी वक्त कम है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। अब तुम स्टार्ट कर रहे हो और सोच रहे हो तुम पहले वाले बच्चों को टक्कर दे दोगे, नहीं है। अब जो ड्रॉप ले रहे हैं वो 650 वाले ड्रॉप ले रहे हैं, 640 वाले ड्रॉप ले रहे हैं, और पहले ड्रॉप लेते थे 550 वाले, 590 वाले, जो तोड़ देते थे 650 लाकर, 700 लाकर। तो अब 650 वाले ड्रॉप लेंगे तो तुम ऐसे सामना कर पाओगे क्या 650 वालों का, कि तुम इतने सिली मिस्टेक करो, इतनी आलसियत करो और फिर तुम सोचो कि मैं सामना कर लूँगा 650 वालों का? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो एक्सपीरियंस है, वो मतलब तुम्हारे साथ पढ़ रहे हैं, फिर भी तुमसे सीनियर है, ठीक है? तो इस वजह से जो 12th वाले हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। 12th में हो, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। मैं भी 12th में था, लेकिन मैंने compete करके आगे बढ़ा, 685 फर्स्ट अटेम्प्ट में किया। और जो फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है, वो चाहे 5th अटेम्प्ट में अगर 720 भी ले आओ, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट के 685 से कम ही रहता है। इस वजह से अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखो, इस अटेम्प्ट को लास्ट अटेम्प्ट बनाओ, ठीक है?
बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर देना और ख़ुद के लिए ध्यान दो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसे ज्वाइन कर लेना, उस पर सारी चीज़ें मैं डालता रहता हूँ। और कोई भी डिस्कशन हो, कोई भी दिक्कत हो, टेलीग्राम या फिर यूट्यूब पे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।